हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? तो आज आईबीपीएस पीओ मेंस की एग्जाम हो गई। आज मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही शिफ्ट एग्जाम हुआ है और एक ही शिफ्ट में सारे लोगों का एग्जाम द एंड हो गया होगा। तो अभी मैं कुछ ही घंटों में आप लोगों के सामने ए टू जेड 40 का 40 क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए आप लोग अपने अपने आंसर्स को मिला लीजिए और आंसर्स को मिला के आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना सही जा रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है। और जहां भी एरर आए क्वेश्चंस में तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो 40 के 40 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट है जो भी पूछा गया था एग्जाम में, एज इट इज है। तो बिना विलंब के वेकेशन सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये पीडीएफ जिसे भी मिले वो डायरेक्ट यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप वीडियो सॉल्यूशंस पे आ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, नई चैनल है तो आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगी और काफी अच्छा भी कर रहे हैं हमारी चैनल कि आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रही है। आई थिंक अभी जो एग्जाम हुआ है तो बहुत सारे लोग सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दे रहे होंगे कि इतना ये वो, बट क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बता रहा होगा। ठीक है, बट मैं आपको अभी जनरल अवेयरनेस का एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ और फिर बाद में देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो चलिए अभी जीए का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि ग्राम उजाला प्रोग्राम, ये जो ग्राम उजाला प्रोग्राम है ये कोर प्रोग्राम है। इसके अंदर जो एक है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज, इसके अंदर ये पूछा गया था कि बोला गया था कि 10 मिलियन बल्ब को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये 10 मिलियन बल्ब जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसके लिए कितने हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि इसके लिए कितने हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया है। तो इसके लिए आपका आंसर होता है वहां पे 2 मिलियन। ठीक है, तो जिन लोगों ने 2 मिलियन किया है उनका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ था क्वेश्चंस में, बहुत लंबे क्वेश्चंस थे, यहाँ से लेकर के आपको कम से कम जितना बड़ा आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इतना लेंदी क्वेश्चंस भी था। तो आपको इसको देख करके और आपको ये जो है ये 2 मिलियन आपको इसको टिक करना था। ठीक है, तो ये देख लीजिए पीआईबी का भी न्यूज था। ठीक है, और ये कब का न्यूज था? ये 28 दिसंबर का न्यूज था। ठीक है, तो आप लोग चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, 40 का 40 क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे दिया गया था कि ये जो डीएफसी है, ऐसे डीएफसी ही लिखा गया था कि 500 मिलियन जो है ये सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है, लोन दिया गया है। तो ये किसके लिए लोन दिया गया है, किस स्टेट में ये जो लोन का जो ये डीएफसी का जो अप्रूव हुआ, ये फाइनेंसिंग का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो अप्रूव किया गया ये आपको किस स्टेट में है? तो वहां पे गुजरात भी ऑप्शंस में था और भी बहुत सारे ऑप्शंस में थे। तो सारे ऑप्शंस तो ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितने लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं और 40 का 40 क्वेश्चंस बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। बट जितना मैं मेरे दिमाग में रहा वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। तो वहां पे गुजरात भी था और भी स्टेट्स थे, तो आपको इसमें टिक करना था, तमिलनाडु टिक करना था। तो जिन लोगों ने तमिलनाडु सही किया है उनका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन था कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इसी तरह से सेम क्वेश्चन दिया गया था कि एक प्राइम कंपनी है, वो जो है एक प्राइम कंपनी है, वो है एटलीस्ट कितना परसेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है अगेंस्ट 25% करके दिया गया था कि आईपीओ के जरिए ये करना है। तो वहां पे कितना परसेंट एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको जो टिक जो करना था ये 40% टिक करना था। ठीक है, एकदम क्लियर लिखा हुआ था कि एनएससी प्राइम have at least dash percentage of public share holding at least 25% अंदर सेबी रूल, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो एग्जैक्ट, लेकिन आपको जो टिक करना था वो 40% जिन्होंने टिक किया इस क्वेश्चन में उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि ऐसे करके लिखा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, आप लोग भी समझ रहे हैं, उसके लिए कोऑपरेट करिएगा। तो एक क्वेश्चन दिया गया था डैश ज्वाइंट हैंड विथ्स, ऐसे करके दिया गया था हैंड विथ्स, ये बिग बास्केट्स, बिबो, गो इबो, मार्केट, मेक माई ट्रिप, जीओपी, ईटीसी, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। और उसमें पूछा गया था कि ये सब जो है किसके साथ आपको ज्वाइन हैंड्स किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है आपको एनपीसीआई कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनपीसीआई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर ये होता है। ठीक है, ये टोकनाइजेशन के लिए किया गया है, तो ड्यू फॉर टोकनाइजेशन इस तरह से लिखा हुआ था लाइन में, इसका आंसर ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में दिया गया था कि नेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया गया था कि रिस्ट्रिक्शन जो लगा है, स्कैम हिट जो हुआ है इसका पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का,
तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कब तक के लिए लागू हुआ है, ठीक है, ये पंजाब एंड महाराष्ट्र के लिए आरबीआई के द्वारा। तो इसका आंसर होता है आपका 30 जून। तो एकदम एकदम क्लियर लिखा हुआ था 30 जून, 30 जुलाई, 31 जुलाई, इस तरह से 31 जुलाई इस तरह से दिया गया था। तो इसमें जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा है वो वैलिड है 30 जून 2021 तक के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस को एकदम से यही टिक किया है उनका सही होगा, ठीक है। तो ये भी न्यूज देख लीजिए 27 मार्च तक, ये 27 मार्च का ये बहुत पुराना न्यूज है, खैर ये सॉरी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि ये 18 दिसंबर में इस पे ये हुआ था। तो यही न्यूज पूछा गया था, ठीक है। तो ये होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जो एरर हो 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया करके रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन था कि जो BH सीरीज जो होता है, BH सीरीज वो 10 कैरेक्टर का होता है, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि BH सीरीज जो है वो 10 कैरेक्टर का होता है। BH का जो नंबर होता है तो वो जो है वो उसका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है, फर्स्ट 2 डिजिट्स इस तरह से लिखा हुआ था कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो क्या चीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स XXYY करके दिया गया था, तो उसका जो आंसर होता है ये YY वाला होता है, ठीक है। तो होप आप लोग सेशंस को जरूर लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि हाँ, नमस्ते यूके जो चालू हुआ है, लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा हुआ? तो इसका आंसर होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ। 18 दिसंबर का न्यूज था। मोस्ट ऑफ द आई थिंक 75% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे और सारे के सारे दिसंबर और जनवरी 10 तक के अप्रॉक्स में थे, 75% क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूछा गया था, बहुत ही लंबा चौड़ा था, 1 2 3 4 लाइन में अप्रॉक्स में लिखा गया था इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को 4 लाइन में लिखा गया था। और इसमें पूछा गया था कि बुक बिल्डिंग इश्यूज होती है, तो जैसे प्राइस डिस्कवरी होता है, जैसे कंपनी फर्स्ट बार शेयर लेकर के आती है तो प्राइस डिस्कवरी होता है, उसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, वो बहुत डीप हो जाती है फिनांस की, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। बस जो क्वेश्चन पूछा गया था वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि क्या पूछा गया था कि जो बुक बिल्डिंग इशूज जो होता है, बुक बिल्डिंग इशूज वो ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग होने है अप्रैल, ओपनिंग होना है उसको अप्रैल 01/2021 से, ठीक है। ये जो है ऑन आफ्टर 2021। तो इसमें बोल रहा था कि जो NII जो है, ये NII जो है उसको कितना % अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये सब पूरा डाटा यहाँ पे एग्जाम्स में भी ये सब लिखा गया था कि 2 लाख से 10 लाख हो गया है, एप्लीकेंट साइज मोर देन हो गया है। तो ये जो पोर्शन जो अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको टिक मारना था, 1/3 टिक मारना था, ठीक है। तो होप आप लोग को याद आ रहा होगा कि यही क्वेश्चन था एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, हाँ, कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो कौन सा कमिटी है जो रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड करेगा? तो वो होता है आपका PJ नायक कमिटी, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपको पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन रेगुलेट करती है? तो सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है। तो आपको पूछा गया था कि ये नहीं पूछा गया था कि कौन रेगुलेट करती है, पूछा गया था कि जो इंडिया का जो फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो एक शायद वहां पे ईयर भी दिया गया था, तो इस तरह से दिया गया था। तो आपको वहां पे एकदम से एग्जैक्ट यही क्रिसल जिसने टिक किया है उनका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, पूछा गया था कि जो संजीव मेहता जो है, संजीव मेहता, ये पूछा गया था कि संजीव मेहता जो है वो किसके ये चेयरमैन बने हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बने, सॉरी, किसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने? तो वहां पे बहुत सारे कंपनी का नाम दिया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फिक्की और भी बहुत सारे का नाम दिया गया था। तो जो आंसर होगा वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका आंसर होता मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फिक्की, ठीक है। तो ये नहीं पूछा गया था कि फिक्की का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ऐसा नहीं पूछा गया था। वहां पूछा गया था कि संजीव मेहता जो है वो किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। तो वहां पे आपको टिक करना था, फिक्की को टिक करना था, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा गया था H1B वीजा के बारे में पूछा गया था। तो ये H1B वीजा आप लोग को पता है कि यूएस से है, काफी न्यूज में रहता है, इस पे काफी ये होता रहता है, न्यूज बनता रहता है। तो ये आपको USA उसमें क्लिक करना था, ठीक है। चलिए, और एक और था, तो एक क्या था, तो हाँ 1 मिनट, एक दिया गया था
कि परलय परलय जो मिसाइल है वैसे एकदम क्लियर लिखा हुआ था, बहुत बड़ा 2-3 लाइन में लिखा गया कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ये उड़ीसा कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका रेंज पूछा गया था, ठीक है। तो रेंज जो है आप लोग ने जिसने इस रेंज को क्लिक किया है, टिक किया है, उनका आंसर सही होगा, ठीक है। तो होप आप लोग मिला रहे होंगे कि कितना सही जा रहा है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए कि पूछा गया था कि गवर्नमेंट जो है RS 76,000 करोड़ रुपया जो है ये प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स में दिया गया है, PLI में दिया गया है, वो किस सेक्टर्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सेमी इंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया था। तो आप लोगों को टिक करना था वहां पे सेमी कंडक्टर्स के लिए दिया गया, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन दिया गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम, सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना या संपदा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। ये सॉरी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। सिंचाई योजना नहीं, संपदा योजना, संपदा योजना पे था, ठीक है। तो उसमें दिया गया था क्वेश्चन एकदम, मैं एकदम मुझे याद है कि क्या दिया गया था। नॉट कंपोनेंट CMPO, नॉट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल सेक्टर, नॉट कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है। EMB, ठीक है, EMB और अम्ब्रेला स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY, ठीक है। ये फुल फॉर्म में लिखा गया था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस तरह से। तो कौन नहीं कंपोनेंट है, तो उसमें आपको ये सब सारे दिए गए थे, कोई एक का नाम दिया गया था, वो एक जो है आपका उसमें नहीं होता, ठीक है। तो जिनको ये सब याद होगा वही इसको कर पाएंगे। तो ये काफी टफ हो जाता है, तो ये टफ था, इसको छोड़ने में ही, ये बाईपास देने में ही इसको भलाई था, ठीक है। तो इसको आप लोग बाईपास दे देते, इसी में भलाई था। तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 स्टेट्स इन नीति आयोग स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग सुनिएगा फिर से कि इसमें दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 स्टेट्स इन नीति आयोग इन स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ दिया गया था, और ये ऑप्शंस आपका यही ऑप्शंस थे, यही पांचों ऑप्शंस थे, ठीक है। इस पांचों ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र से है। तो ये केरला, आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो उसमें जो कर्नाटका जो था वो कर्नाटका नहीं होता, आपको कर्नाटका को चूज करना था। तो जिन्होंने कर्नाटका को चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक पूछा गया था, ये एकदम से क्लियर लिखा हुआ था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स करके दे दिया गया था इसका ऑर्बिट का। तो उसमें जो वैल्यू दिया गया था ये इस तरह से दिया गया था, 0005, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। तो वहां पे दिया गया था 15,444, इस तरह से दिया गया था, 1.5 करके नहीं दिया गया था, इस तरह से दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना था कि आपको एग्जैक्ट करके, तो उसमें जो 1.5 मिलियन किलोमीटर जिसमें होता है ये वैल्यू, वो आपका सही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा कि जिन्होंने 1.5 वाला मारा है, 1.5 पे 5 टाइम्स 0, ठीक है, तो उनका सही होगा, ठीक है। जेम्स टेलीस्कोप वाला था, तो आप लोग, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो सब कुछ लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। चलिए, तो और एक ये बुक था, द डा विंसी कोड ए बैड बुक करके जो है, ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है डैन ब्राउन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन ये था कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है रिपेबल है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, इस तरह से फ्रेम किया गया था कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स जो है रिपेबल है, डैश ईयर्स, कितने ईयर्स में
रिपेबल है, तो यहाँ पे ये खाली स्थान दिया हुआ था और एकदम इसी क्लियर लिखा हुआ था विथ ए मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है। तो ये सब दिया गया था कि आपको कितने ईयर में, और वहां पे ऑप्शन दिया गया था 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो आपको इसमें 7 ईयर्स ऑप्शंस को टिक करना था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है सो कौन सा मेथड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आई थिंक हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चंस कर लिया है। तो 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं, क्योंकि मैं जस्ट अभी एग्जाम से आया और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठ गया था, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, एक लिखा गया था कि कौन से मेथड को फॉलो कर रहा है के महानदी पावर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को क्लिक करना था स्विस मेथड को, ठीक है। तो जिन लोगों ने स्विस मेथड को क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलिए, अब तक हमको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। और आप लोग मिलाइए, देखिए कि अभी तक 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि एक ईयर में कितने सेशंस होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो एक ईयर में जो है 3 सेशंस होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था फरवरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, और नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन दिया गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 250 मिलियन का लोन साइन किया है। तो ये जो है 21 फील्ड को सपोर्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसमें जिन्होंने इसको टिक किया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो ये एकदम आपका बिल्कुल सही होता है। ये 1 दिसंबर का न्यूज है। तो एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि मतलब जो भी न्यूज आ रहा है, तो सारा का सारा न्यूज आप देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द न्यूज जो है आपका इकोनॉमिक्स टाइम से ही है, और इकोनॉमिक्स टाइम से है, और ऊपर से क्या कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के रैंक के बीच में है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा कि इतना ही तक का रैंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको टिक करना था नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा गया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सो बीबी का मकबरा के लिए कुछ साइन किया है। तो ये जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ठीक है। तो इस तरह से एकदम क्लियर लिखा हुआ था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो जिन लोगों ने औरंगाबाद महाराष्ट्र सही की टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, 1 मिनट मैं बता दूं क्वेश्चन कौन सा था। हाँ, एक क्वेश्चन था कि ये तानसेन समारोह जो है, वो तानसेन समारोह वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है, वो कहाँ पे मनाया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, आपको वहां पे टिक करना था। मध्य प्रदेश जिन्होंने सही टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन ये था कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होता, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर दिया गया था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन लिखा गया था। स्टॉक, मिनट मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं। एकदम क्लियर दिया गया था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है प्लान कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज प्लान कर रहा है 6% स्टेक को अमुदी, ये दिया गया था, अमुंडी जो भी है लिखा हुआ प्रोनाउंस कर लीजिएगा, एसेट मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि होली ओन सब्सिडरी है किनका, तो ये जो है सो अमुंडी इंडिया का। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, ये फ्रांस आईपीओ करके दिया गया था, ये बिल्कुल लास्ट में लिखा गया था फ्रांस आईपीओ करके। तो ये किस बैंक के साथ कर रहा है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता, ठीक है। तो जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लिक किए हैं तो इनका बिल्कुल सही है, 6% आईपीओ करके क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास क्लियर नहीं है, ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि मैं अपडेट कर दूं, और उनका मैसेज को मैं पिन कर दूंगा, तो उनका मैसेज सबसे ऊपर रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो एक क्वेश्चन ये दिया गया था
कि ये इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो काफी लेंदी क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट्स करने वाला है, एकदम बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया था, 9.3 लाख, इस तरह से लिखा गया था 9.3 लाख, ठीक है, 9.39 लाख इस तरह से बिल्कुल लिखा गया था कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट्स कर रहा है 9.3 लाख टन शुगर। तो ये जो है, ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो है किस ड्यूरेशन से कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ये नेट फ्रॉम, तो ये फ्रॉम में इससे इसको लास्ट में पूछा गया था कि ये इसका ड्यूरेशन क्या था। तो इसका ड्यूरेशन अक्टूबर 1 से लेकर के दिसंबर 6 2021 तक था, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लिखे हुए थे 3 मंथ्स के डिफरेंस में, तो जिन्होंने इसको क्लिक किया है अक्टूबर 1 टू दिसंबर 6 2021 तक, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और पूछा गया था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का कितना नंबर का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर होता फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो जिन्होंने टिक किए हैं उनका सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें बोला गया था कि नॉट इन टॉप आईआईटी लिस्ट में, नॉट इन टॉप आईआईटी लिस्ट में ये 5 आईआईटी का नाम दिया गया था, 5 आईआईटी का नाम दिया गया था, 5 आईआईटी था। ऐसे क्वेश्चन में था कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इन द टॉप अटल इनोवेशंस, अटल रैंकिंग, अटल रैंकिंग। और वो जो एक आता है आपका ये सॉरी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट, तो इस तरह से एकदम बिल्कुल लिखा गया था कि कौन सा जो टॉप 5 आईआईटी है उसमें कौन एक 5 आईआईटी उसमें से नहीं है। तो ठीक है, उसमें से नहीं है, तो उसमें से है जो आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर और रुड़की, जो जिनको ये पांचों नाम याद था, ठीक है, जिनको ये पांचों नाम याद था वही टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 4 नेम अवेलेबल था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से 4 नेम उसमें अवेलेबल थे, और एक नेम जो है उसमें अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो जो नेम अवेलेबल नहीं था एक आईआईटी का, उस आईआईटी को टिक करना था। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि इतने इतने आईआईटी का इस लेवल पे नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अटल रैंकिंग में इसका पूछा गया था, एकदम क्लियर बड़ा सा इन लोगों ने फ्रेम कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इस तरह से बच्चों की जान लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग मिलाते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था नेट, ये क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा गया था कि एक क्वेश्चन एकदम क्लियर लिखा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसी तरह से लिखा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो एक न्यूक्लियर कैपेसिटी प्लान कर रहा है, न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है, न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है, न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है सो प्लान कर रहा है, ठीक है। वो प्लान कर रहा है, तो वो कितना से बढ़ के, ये यहाँ पे खाली स्थान था, प्लान कर रहा है कितना से बढ़ के ये जो है इस वैल्यू पे रीच कर जाएगा, ठीक है। कितना से बढ़ के इस वैल्यू पे रीच कर जाएगा बाय 2021, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किया हूं, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस को फ्रेम करने में और ज्यादा टाइम लग जाते, अब मेरे पास उतने टाइम रहते नहीं है, ठीक है। अभी लाइनअप है, बहुत सारा एग्जाम्स लाइनअप भी है, तो मुझे उसके बारे में भी अपडेट करना पड़ता है, तो इसलिए तो इसमें जिन्होंने ये इसको जिन्होंने टिक किया है, जिनको ये वैल्यू याद था, वही इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, दूसरे के बस के बात नहीं था। तो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में 16 दिसंबर का न्यूज है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कि हाँ आगे जो क्वेश्चन दिया गया था, कि आगे क्वेश्चन दिया गया था कि एसबीआई जो है, एसबीआई जो है 100 करोड़ का जेएसडब्ल्यू के साथ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ सीसीपीएस साइन किया है, ठीक है। तो सीसीपीएस साइन किया है, एसबीआई जो है 100 करोड़ का जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ सीसीपीएस साइन किया है, सीसीपीएस साइन किया है। तो पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीपीएस, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, सीसीपीएस, ठीक है। तो सीसीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसमें आपका होता कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये जिन्होंने टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा, ठीक है।
जिनको वीडियो लंबा लग रहा है वो 2 पे स्पीड से भी देख लीजिएगा, बट देखिएगा पूरा, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ये देखिए 28 दिसंबर का न्यूज था। तो इसमें पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिलीज किया है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020 एंड 21। तो इसमें पूछा गया था कि ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स डाला गया था, स्टैट्यूटरी एकदम बिल्कुल इसी तरह से था कि स्टैट्यूटरी पब्लिकेशंस इन कंप्लायंस विथ, इस तरह से खाली था, ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, ठीक है। तो इस तरह से खाली था और उसमें आपको क्लियर उसको लिखना था, ठीक है। तो क्लियर लिखना था, तो उसमें आप लोगों को जो खाली स्थान था, तो ये खाली स्थान पे आपको सेक्शन 36 का 2 लिखना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा, एकदम से ये बिल्कुल डाटा दिया गया हुआ था कि डाटा दिया गया था कि कौन सा जो है बैंक जो है, कौन सा जो बैंक है वो सेकेंड बैंक हो गया है, कौन सा जो बैंक है वो सेकेंड बैंक हो गया है, सेकेंड बैंक हो गया है इंस्टॉलिंग ओवर 2 लाख पीओएस, ठीक है। इंस्टॉलिंग ओवर, यहाँ कहीं कोई उस टाइप का डाटा नहीं है, बट मुझे बहुत हद तक याद है कि इंस्टॉलिंग, ठीक है, यहाँ पे दिया गया था इंस्टॉलिंग 2 लाख, ठीक है, इंस्टॉलिंग 2 लाख पीओएस पॉइंट, ये दिया गया था, इस तरह से दिया गया हुआ था। तो इसका जो आंसर होता वो आपको एक्सिस बैंक होता। तो 2 लाख पीओएस के लिए दिया गया था, एज पर, एकदम क्लियर लिखा गया था कि एज पर दिसंबर 2021 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक ये डाटा दिया गया था एक्सिस बैंक के लिए, तो कौन से पीओएस के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में दिया गया था कि कौन सा कोई कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में जो है 45,000 से RS 60,000 तक का इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट लगभग में यही लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इसमें होता आपका वेदांता ग्रुप, और आप लोग कमेंट करिएगा जहां कहीं भी एरर आए कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर था, तो उसका पिन कर दिया जाएगा मैसेज को, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक लार्जेस्ट एवर, ठीक है, एक क्वेश्चन था, ठीक है, लार्जेस्ट एवर, ठीक है, ये टर्म लिखा गया था, लार्जेस्ट एवर, ये टर्म लिखा गया कि लार्जेस्ट एवर बॉट इन इंडिया म्यूचुअल फंड, ठीक है, इन इंडिया म्यूचुअल फंड स्पेस में इन इंडिया म्यूचुअल फंड स्पेस में 10 कोई चीज का एग्रीमेंट था। तो वो एग्रीमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था, और इसके बाद में फिर एग्रीमेंट था, और ये इस तरह से लिखा गया था कि विथ एल&टी कंपनी एल&टी फाइनेंस के साथ जो है, तो ये जो है कितना के अराउंड है, ठीक है। तो ये एल&टी कंपनी के साथ जो है कितना के अराउंड है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम चाहता तो करता, बट और टाइम लगती, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इसमें आपको एक जगह आपको इन्वेस्टमेंट क्लिक करना था, और इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे, एक यहाँ पे था इस तरह से, और एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे 32,000 करोड़ जो है, 32,000 नहीं, सॉरी 32,000 नहीं, 3,200, ठीक है, सॉरी 3,200 करोड़ जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ये क्वेश्चन था 3,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो 1 फरवरी से जो आपका बजट आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर 2017 होता, ठीक है, यूनियन बजट। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डेलिमिनेशंस कमीशंस के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, डेलिमिनेशंस पर्सन के चेयरपर्सन कौन है। तो इसका होता है रंजन प्रकाश देसाई, इसका आंसर होता, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनपीसीआई के साथ पूछा गया था कि एनपीसीआई के साथ रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एनआरआई रेमिटेंस यूजिंग यूपीआई के लिए किस बैंक के साथ ये चीज एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एनपीसीआई के लिए रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एनआरआई रेमिटेंस के लिए, ये एनआरआई रेमिटेंस के लिए
किस बैंक के साथ साइन किया गया? तो ठीक है, तो इसका आंसर इंडसइंड बैंक होता। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था कि एक था कि पेटीएम जो है सो किसके साथ, ये पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए लिखा हुआ था, पेटीएम पेमेंट बैंक किसके साथ पार्टनरशिप किया गया, और यहाँ पे एक खाली स्थान दिया गया था, पार्टनरशिप किया गया इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए डायरेक्टली थ्रू पेटीएम वैलेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मनीग्राम होता। तो जिन लोगों ने मनीग्राम टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे से आपको मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये तीनों का क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम जितना हद तक पॉसिबल होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी नेशनल हाउसिंग बैंक का भी एग्जाम है, ईएसआईसी का भी एग्जाम है, तो आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल सके। और आप लोग देखिए छोटी चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करते नहीं है, और कुछ बड़े बड़े चैनल मेरे ही चैनल से देख करके और वो लोग अपने अपडेट कर देते हैं। तो छोटी चैनल है, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जब सुधार करना है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, वो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और मेल भी कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है चैनल का, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ी जाइए। और टेलीग्राम चैनल में मैं हर अपडेट करता हूँ, वीडियो बनाने में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए इसी के साथ एंड करने का परमिशन दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।